बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 100 से ज़ायद मिसाइलों का हमला, बड़े पैमाने पर तबाही और हजारों इंसानी जानों का ज़िया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान दहाइयों से जारी नगोर्नो कराबाख तनाजा अब भी सर्द नहीं हुआ है। रूस की सालसी की कोशिशों के बावजूद दोनों ममालिक 1990 की दहाई से अब तक उस इलाके के कंट्रोल के लिए बरसरे पैकार हैं और हालिया हफ्तों में इस तनाजे में फिर से शिद्दत आ गई है। दोस्तों, तलात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5 तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल स्टेपनाकरेट पर दागे गए और तकरीबन एक दिन पहले 100 से ज्यादा मिसाइलों से इलाके को निशाना बनाया गया, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। दोस्तों, अजरबैजान का कहना है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर नगोर्नो कराबाख को अजरबैजान का एक हिस्सा तस्लीम किया गया है और इसका कंट्रोल वापस हासिल करना अधूरे काम को मुकम्मल करने जैसा है। जबकि आर्मीनिया का मौक़िफ़ है कि नगोर्नो कराबाख तारीखी तौर पर आर्मीनियाई नस्ल के बाशिंदों का मस्कन और सदियों से आर्मीनिया का हिस्सा है। दोस्तों, अजरबैजान के दूसरे बड़े शहर गेंजा की मरकजी सड़क के दोनों जानिब रिहायशी और कमर्शियल इमारतें मौजूद हैं। गेंजा शहर नगोर्नो कराबाख के महाज से 100 किलोमीटर यानी 62 मील के फासले पर वाक़ है। गुज़िश्ता इतवार का पहला ऐसा दिन था जो गैर यकीनी जंगबंदी का एक मुकम्मल दिन था। अजरबैजान ने आर्मीनिया पर गेंजा शहर के रिहायशी हिस्से पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने का इल्जाम आयद किया, जबकि आर्मीनिया ने अजरबैजान पर उसके शहरी इलाकों पर गोलाबारी का इल्जाम आयद किया। दोस्तों, नगोर्नो कराबाख का इलाका अजरबैजान का है। आर्मीनियाई बाशिंदे जब वहाँ पे आए तो उन्होंने वहाँ पर अजरबैजान के लोगों से बहुत बुरा सलूक किया। वहाँ के मुकामी रहने वालों का कहना था कि अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयव की बातों से वो इत्तफाक करते हैं। दोस्तों, नगोर्नो कराबाख की जंग में मुकामी लोगों का ये भी कहना है कि किसी को भी रूस की साजिश के तहत होने वाली जंगबंदी के कायम रहने की तवक्को नहीं है और ये हकीकत है कि बहुत सारे लोग जंगबंदी चाहते ही नहीं है। उनकी फौजों ने पहले ही नगोर्नो कराबाख के कुछ इलाकों को वापस हासिल कर लिया है। वो मैदान जंग में फतह चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनके सदर अपने मौक़िफ़ पर कायम रहें। अशोत आगा जानियान वहाँ पर रहने वाले एक मुकामी शहरी हैं। उनका कहना है कि उनके घर से स्टेपनाकरेट की पहाड़ियां नजर आती हैं और जो कुछ वहाँ बचा है वो देखा जा सकता है। उनके लिविंग रूम के शीशे टूट चुके हैं, छत के कुछ हिस्से भी गिर चुके हैं, गोलियों से उनका फर्नीचर छलनी हो चुका है, बाथरूम मुनहदम हो चुके हैं। अशूत का घर एक तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल की जद में आ गया था। उनका ख्याल है कि अजरबैजान से ये मिसाइल दागा गया। उनका ख्याल है कि यह हमला सरकारी जंगबंदी के नफाज के बाद हुआ। खुशकिस्मती से उस वक्त अशूत और उनका बेटा अपने तहखाने में मौजूद थे, इसलिए वो बच गए। लेकिन जिस घर को उन्होंने अपने हाथों से बनाया था वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। अशूत का कहना है कि आर्मीनिया और अजरबैजान के लोग कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। दिन में कई बार फिजाई हमले के सायरन गूंजते हैं जो मकीनों को भागकर छुपने का इशारा देते हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि सायरन बजने के थोड़ी देर के बाद कान फाड़ देने वाले धमाके सुनाई देते हैं। मुकामी आबादी का कहना है कि व्लादिमीर पुतिन का वो एहतराम करते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत पहले ही उनके साथ गद्दारी की है। वो तुर्की के साथ कारोबार करता है और उसके लिए न्यूक्लियर पावर स्टेशन बना रहा है। पुतिन को ये जानना चाहिए कि अगर हम तबाह हो जाते हैं तो पूरे कफ्कार और जनूबी रूस का इक़्तिदार बिलाखिर तुर्की की हुकूमत के ज़ेर इख्तियार आ जाएगा। अगर हम मरेंगे तो रूस भी मर जाएगा। नगोर्नो कराबाख में आर्मीनी नस्ल के बाशिंदों की अक्सरियत है जिसे वो अर्तसख कहते हैं और वो वहाँ कई नस्लों से आबाद हैं। लेकिन कराबाख की आर्मीनियाई नस्ल के लोगों के लिए रूहानी और जज्बाती अहमियत है। स्टेपनाकरेट के इलाकों में शदीद गोलाबारी और तबाही के बाद खंडरात का मंजर नजर आता है। दोस्तों, दोनों जानिब से एक दूसरे की शहरी आबादियों पर हमलों के इल्जाम सामने आ रहे हैं। गंजा में अजरबैजान के शहरी मारे गए और बाकू ने आर्मीनिया पर उसका इल्जाम लगाया। मुकामी रिहायशियों का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शदीद बमबारी और शेलिंग हुई है, जिसमें 100 के करीब मिसाइल दागे गए हैं, जिससे इलाके के हर हिस्से को निशाना बनाया गया। जबकि आर्मीनिया की जानिब से गेंजा में फौजी बुनियादी ढांचे को तबाह किया गया। दोस्तों, 1990 में थोड़े ही अरसे की बात है कि आर्मीनिया ने अजरबैजान के एक शहर खोजले पर हमला करके 161 निहत्थे शहरियों का कत्लेआम कर दिया था। अजरबैजान ने इस जुल्म को कत्लेआम और नस्लकुशी करार देकर उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई।
उस नाजुक मरहले पर पाकिस्तान उन इब्तदाई मुल्कों में भी नुमाया तरीन था जिन्होंने अपने इस दोस्त मुल्क का साथ दिया। इसी तरह 1993 में पाकिस्तान की जेर सदारत सलामती कौंसिल के इजलास में नगोर्नो काराबाख को अजरबैजान का हिस्सा करार देने की करारदाद मंजूर हुई। अजरबैजान समझता है कि दुनिया के सबसे बड़े इदारे में उसे ये कामयाबी पाकिस्तान की हमायत के बगैर नहीं मिल सकती थी। पाकिस्तान की तरह अजरबैजान भी कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा करार देता है और दुनिया के हर फोरम पर इस सिलसिले में पाकिस्तान के मौकफ की तायद करता है। दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी ताउन मौजूद है, जबकि 2014 में अस्करी ताउन की वर्किंग ग्रुप ने एक समझौते पर दस्तखत किए थे जिसके तहत अजरबैजान और पाकिस्तान के अस्करी ताउन को वुसअत दी गई। आजरी फौज एक जमाने में पाकिस्तान में तरबियत हासिल करती रही। इसके अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ शोबों में दिफाई पैदावार के सिलसिले में भी ताउन के इम्कानात मौजूद हैं। सन 2016 में उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ और सदर इल्हाम अलियूफ के दरमियान मुश्तरका फौजी मशकों के इनेकाद और JF-17 थंडर की फरोख्त के सिलसिले में भी बातचीत हुई थी। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन का ये सिलसिला अभी तक जोशो खरोश से जारी है। और दोस्तों, तिजारत के फरोग के सिलसिले में दोनों मुल्कों के खुसूसी वर्किंग ग्रुप काम कर रहे हैं जिनके इजलास वक्तन फवक्तन होते रहते हैं। सन 2018 में दोनों मुल्कों की बाहमी तिजारत माजी के मुकाबले में बढ़कर $7.3 मिलियन तक पहुंच चुकी थी, जिसमें इजाफे के इम्कानात मौजूद हैं। दोस्तों, पाकिस्तान अजरबैजान से पेट्रोलियम मसनूआत का खरीदार है, जबकि अजरबैजान पाकिस्तान से खेलों का सामान, फार्मास्यूटिकल, चमड़े की मसनूआत समेत काफी मसनूआत का खरीदार है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान इस मुल्क के साथ तिजारत करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के लिए नेशनल बैंक की शाख खोलने में दिलचस्पी रखता था, लेकिन बैंक वहाँ के कवानीन के मुताबिक इतना दरकार सरमाया नहीं रख सकता था, जिस पर अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियूफ ने पाकिस्तान के लिए ऐसी तमाम शराइत खत्म कर दी। इसी तरह और भी कई यादगार फैसले हुए जिनमें दोनों ममालिक के दरमियान फिजाई सर्विस की बहाली भी शामिल थी, जो बाद में टर्किश एयरलाइन के ताउन से यकीनी बनाई जा सकी। दोनों मुल्क बामानी दिफाई ताउन में मजीद इजाफे पर भी यकसू थे, जबकि अजरबैजान ने तेल और गैस की तलाश के सिलसिले में पाकिस्तान को अपने गैर मामूली तजर्बे से इस्तेफादे की पेशकश की, जिसे बखुशी कबूल कर लिया गया था। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन का ये ऐसा शोबा है जो पाकिस्तान की किस्मत बदलने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान के उस वक्त के सदर ममनून हुसैन और अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियूफ के दरमियान इस मौजू पर तफसीली बातचीत भी हुई थी और तवक्को की जा सकती है कि आइंदा बरसों में इस शोबे में कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। दोस्तों, अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान हर गुजरते दिन के साथ तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान अजरबैजान की मुकम्मल सफारती हमायत करता है और नगोर्नो काराबाख को अजरबैजान का हिस्सा समझता है। और मौजूदा हालात में जब आलमी ताकतें इस मामले के अंदर पड़ चुकी हैं और रूस भी मामलात को हल करवाने की कोशिश कर रहा है, तुर्की इस मामले में पड़ चुका है, फ्रांस और ईरान की जानिब से भी बयानात सामने आ चुके हैं। अब देखना ये बाकी है कि क्या इन तमाम ममालिक की कोशिशों से इस जारी जंग को रोका जा सकेगा या नहीं। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।